मैं फायरमैन जितेंद्र राठौर बोल रहा हूँ सर, जो मेरा केस था ना कोर्ट में। हाँ। तो सर उसमें 2 रेस्पोंडेंट तो आ गए हैं, बाकी का केस में टेंटेटिव केस का डेट दिखाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, डेट ही नहीं आ पा रहा है सर उसमें। तो क्या किया जाए सर? आप भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारे जो वकील साहब हैं वो उस पर ध्यान दे पा रहे हैं सर। अभी जनवरी में सुनिएगा बात, अभी छुट्टियां चल रही हैं जनवरी। तो सर 1 साल पूरा हो गया सर बात को टालते टालते सर। मैं शोध छात्र हूँ, मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है सर। पीएचडी कब करूँगा सर? 3 साल तो ऐसे ही निकल गया मेरा। मैं छुट्टी में क्या करूँ बताइए? वकील साहब भी नहीं तो सर 1 साल हो गया ना पूरा। आपने उस 1 साल में क्या किया सर, जान सकता हूँ सर? आप जान सकते हैं हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, आपका बोलना ही है। लेकिन अब कोर्ट में तो मैटर में डेट नहीं आ रही, तो हम क्या करें बताइए ना। नहीं तो सर डेट के लिए क्या मैं तो वकील नहीं हूँ सर, आपको पता होगा। अगर सुनवाई पर केस नहीं आ रहा है उसके लिए क्या किया जाए? अब जज साहब को तो जानकारी नहीं है, जज साहब ने आपके वकील जो अमोल सूर्यवंशी सर हैं उनके हैंड ओवर किया हुआ है। अगर वकील साहब वहीं मना कर देते कि मैं केस नहीं ले पाऊंगा तो मैं और किसी को तलाशता। कम से कम मुझे न्याय दिलाने के चक्कर में मुझे पर्दे के पीछे तो ना रखें हमारे वकील साहब। क्या न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मत सोचिए। अमोल सूर्यवंशी साहब से मैं काफ़ी प्रभावित था, इसलिए मैंने भरोसा करके अपना जीवन उन्हें सौंप दिया। मेरा जीवन ही एक तरीके से मेरी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ जितेंद्र जी, आप मेरे को फर्स्ट वीक में फोन कीजिए जनवरी में, हम उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, जान सकता हूँ सर? 1 साल हो गया सर पूरा, 1 साल हो गया सर पूरा, अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया ना। आगे कैसे भरोसा करूं सर आप आगे एक्शन लेंगे? अब देखिए भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। 1 साल से भरोसा कर रहा हूं तभी तो सर शांत हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जनवरी में हम कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो एक बार और भरोसा कर ले रहा हूं। एक बार भरोसा कर लीजिए। क्योंकि बात यह है, बात यह है जो विपक्षी पक्ष है मेरा, उसने दोबारा से मेरे ऊपर एलिगेशन का आरोप लगा के 9 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई और उसकी चार्जशीट अभी लगा दी है 15 दिसंबर 2025 को, चार्जशीट लगा दिया कोर्ट में। अब कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया मेरे नाम से उसी मैटर में। हाँ, इसलिए मैं आपसे भड़क रहा हूँ सर। अगर आप मुझे वहाँ से न्याय नहीं दिलाएंगे तो ये हर 6 महीने बाद आरोप लगाते हैं। इस लड़की का बाप जो दिव्या उपाध्याय है, उसका बाप आलोक उपाध्याय मथुरा का बहुत बड़ा नकल माफिया है। 2015 शिक्षक भर्ती घोटाला, 2015 में स्काउट भर्ती घोटाला, 2018 शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल गया। बीएसए के जो सुनील दत्त, मथुरा के बीएसए हैं सुनील दत्त, उन पर भी इसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उन्हें को जान मन से मारने की धमकी दी। बहुत बड़ा माफिया है साहब, मुझे मरवा देगा, उसके बाद आप मेरी इस न्यायालय में सुनवाई करवाएंगे क्या? नहीं, उससे पहले हो जाए। अब क्या करूं सर बताइए, कोई राय दीजिए। इसने जो यहाँ केस कर दिया है लोअर कोर्ट में मेरे खिलाफ। सर लोअर कोर्ट में मैं क्या जवाब दूं? जज साहब सम्मन आया है, वहां जाकर के मेरे पास पैसा भी नहीं इतना कि नया वकील कर सकूं। अब लोअर कोर्ट में कैसे उनको बताऊं कि मेरा केस पेंडिंग है, सेम केस सुप्रीम कोर्ट में? आप उनको बताइए ना, आप उनको बोलिए हमारा केस वहाँ पे पेंडिंग है। तो उसने दोबारा आरोप लगा दिया है ना कि मैंने उसको दोबारा से तेजाब डालने की धमकी दी, कपड़े खींचे उसके रोड पर, फला करके। उसमें जांच अधिकारी ने आख्या भी लगा दी है, दोषी भी बना दिया उसने मुझे। जबकि 9 जुलाई 2024 को मैं जनपद महाराजगंज में था, आगरा से 1000 किलोमीटर दूर। पुलिस और ये माफिया मिले हुए हैं एक दूसरे से, मैं क्या करूं बताइए? नहीं करेंगे ना, हम करेंगे। मैं एक बार सर से भी बात करता हूँ। सर से बताइए कि उनका क्लाइंट बहुत बड़ी दुविधा में अभी इन लोगों ने डाल दिया है ना। ये तो माफिया है, इन पे साम दाम दंड भेद रुपया पैसा सब है। गुंडों का समूह है, अच्छे इंसानों का कोई समूह नहीं है। और गुंडे अच्छे इंसानों को पैसा दे के भी खरीद लेते हैं। पता नहीं सर, अब वकील साहब क्यों नहीं मतलब मेरी सुनवाई करवा रहे? जस्टिस BR गवई के सामने सुनवाई थी, बताइए, रिटायर होके चले गए वो।